इतना विकास, इतनी वैकेंसियाँ हर क्षेत्र में। अभी जो भी है मतलब गवर्नमेंट के लिए जो नियुक्तियाँ दी हैं, उससे पहले भी जितने भी काम है उसने गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया। कला है बीजेपी में भी है, कला है कांग्रेस में भी है, दोनों में ही कला है। यहाँ पर वसुंधरा राजे है, उधर गजेंद्र सिंह शेखावत है, यहाँ राजेंद्र राठौड़ है। यहाँ बीजेपी में चार चार मुख्यमंत्री हैं। सतीश पूनिया चाहता है मैं बनूं, गजेंद्र सिंह शेखावत चाहता है मैं बनूं, राजेंद्र राठौड़ चाहता है मैं बनूं, वसुंधरा चाहती है कि मैं बनूं, सचिन पायलट और जो भी मैं अशोक गहलोत है, दोनों कंबाइंड आएंगे, एक साथ उतरेंगे, दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस दोबारा रिपीट हो सकती है। वसुंधरा रहेगी तो ही बीजेपी आएगी, फैक्ट है। ऐसा नहीं है, वसुंधरा ही एक चेहरा है। बीजेपी के पास में काफ़ी विकल्प है राजस्थान में। गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र सिंह राठौर हैं, और कांग्रेस के पास में तो वैसे भी खींचातानी चल रही है लेके अशोक गहलोत को लेके, सचिन पायलट को लेके। तो राजस्थान में अब की बार बीजेपी सरकार भारी बहुमत से आएगी, भारी बहुमत से बीजेपी ही आएगी। और ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार सारी टीम काम कर रही है बीजेपी की, तो बहुत अच्छे बहुमत से बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाएगी। मैडम ये तो घर में चार बर्तन होते हैं तो खटकते रहते हैं, इसमें कोई भरोसे वाली बात होती है, फिर उन पे भरोसा भी तो उधर भी उनके भी खटक रहे हैं, वो भी सब वहाँ तो 10-12 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों शुरू हो चुकी हैं। चुनावी दौरे हैं वो सभी नेताओं ने चालू कर ही दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के कई बार दौरे कर चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनका ये मानना है कि बीजेपी के जो दिग्गज है वो कितने ही दौरे क्यों ना कर ले, लेकिन जीत है वो कांग्रेस की ही होगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो वो योजनाएं लेकर आए हैं वो जनता के लिए और जनता उनसे खुश है। अब हम ये तो अशोक गहलोत कह रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है इसके बारे में ये जानना बहुत जरूरी है। अभी जो बातें हो रही हैं चुनावों को लेकर, बीजेपी के जब भी नेता भी राजस्थान में आते हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है कि इनका कोई असर नहीं दिखेगा। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि जैसे मतलब अभी चुनाव 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे, तो यहाँ पर्टिकुलर ऐसा देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ही एक लाइजन देखा जाता है कि स्टेट में सेंटर में दोनों काम किया है। जितनी भी ही योजनाएं लाए हैं, इतना विकास, इतनी वैकेंसियाँ हर क्षेत्र में। अभी जो भी है मतलब गवर्नमेंट के लिए जो नियुक्तियाँ दी हैं, उससे पहले भी जितने भी काम है उसने गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया और अपने धरातल पे ही उसने उतारा है। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने गवर्नमेंट सेक्टर में बजाय प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा महत्व दिया है। और राजस्थान की जो भी जनता है, जितनी पब्लिक है, उन्होंने जितना भी काम किया है वो गहलोत साहब ने बजाय प्रधानमंत्री से बहुत अच्छा काम किया है। और कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी बहुत चल रही है। अभी इस बार भी देखा जा रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर यह होगा। ऐसा है, कलह बीजेपी में भी है, कलह है कांग्रेस में भी है, दोनों में ही कलह है। यहाँ पर वसुंधरा राजे है, उधर गजेंद्र सिंह शेखावत है, यहाँ राजेंद्र राठौड़ है। यहाँ बीजेपी में चार चार मुख्यमंत्री हैं। सतीश पूनिया चाहता है मैं बनूं, गजेंद्र सिंह शेखावत चाहता है मैं बनूं, राजेंद्र राठौड़ चाहता है मैं बनूं, वसुंधरा चाहती है कि मैं बनूं। गहलोत और पायलट में चल रहा है, लेकिन मतलब अनुभवी नेता है, लोकप्रिय जननायक नेता है और मारवाड़ का गांधी भी बोलते हैं। तो गहलोत साहब ने 3 बार मुख्यमंत्री रहा, उनका अनुभव भी कांग्रेस से काम है। और दोनों सचिन पायलट और जो भी मैं अशोक गहलोत है, दोनों कंबाइंड आएंगे, एक साथ उतरेंगे, दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस दोबारा रिपीट हो सकती है। अब तो कह दिया चुनाव लड़ने के, लेकिन आपको लगता है कि एक बार फिर से दोनों में क्रैश हो सकता है? अगर जैसे प्रभारी रंधावा जी हैं, अपने राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी रंधावा जी और डोटासरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर इन दोनों की सहमति और दोनों को एक पास लाए, मतलब क्योंकि जैसे भी अपने इधर बागड़ है, अब दौसा वोसा जो इस क्षेत्र का है, और मारवाड़ क्षेत्र में गहलोत जी, अगर ये दोनों कंबाइंड आएंगे तो इससे अच्छा ये लगता है कि मतलब जो भी चुनावी का समीकरण है, कास्ट कम्युनिटी, मतलब यहाँ फैक्टर होता है कि 5 साल में चेंज हो जाता है, लेकिन दोबारा रिपीट होने का चांस ये है कि दोनों साथ आएंगे। अगर कलह नहीं होगी, सीटों का बंटवारा सही तरीके से होगा, सही कैंडिडेट को खड़ा करा जाएगा, तो उससे ये है कि कांग्रेस रिपीट होगी। और अभी अभी एक लगी है कि बेनीवाल जी और वसुंधरा जी दोनों साथ आए हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग रणनीति बन सकती है, क्योंकि वसुंधरा जी को पार्टी साइडलाइन किया गया है। ऐसा सुन में आ रहा है कि जो मतलब अनुभवी जैसे सीट देने का होता है, वसुंधरा जी का जालरा पाटन से है, तो उधर से मतलब वो जितने भी हैं साउथ दक्षिण राजस्थान में हैं, उन पर सीटों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे पश्चिमी राजस्थान शेखावटी क्षेत्र में इतना प्रभाव वसुंधरा जी का नहीं है, वो इससे बजाय हनुमान बेनीवाल का पश्चिमी राजस्थान शेखावटी में उनका प्रभाव है। तो दोनों अगर ऐसे एक रणनीति बना रही है कि अगर तीसरा अलायंस बन सकता है, तो वापिस हो सकता है कि मतलब इनका अलग एक गठबंधन हो और सीटों का बंटवारा। ऐसा लगता है कि बार स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, इनका ये कहना है कि इस बार ऐसा
बन रही है कि स्पष्ट बहुमत किसी को ना मिले, ये तो देखिए जनता की राय है। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। आप यहाँ से नहीं हो? नहीं, मैं जयपुर से। यहाँ से नहीं हो? आप तो यहीं से हो। क्या लगता है इस बार? बीजेपी आई। उन्होंने तो पूरा का पूरा बता दिया कांग्रेस क्यों आएगी। रीजन आप रीजन बता दीजिए, आपको ऐसा क्यों लगता है बीजेपी क्यों आएगी? राजस्थान में हमेशा से यही रहा है, 5 साल ये 5 साल ये, चाहे कितना अच्छा काम करके दे दो आपको जनता को, कोई फर्क नहीं करने वाला। लास्ट मोमेंट पे लोगों की थिंकिंग अपने आप चेंज हो जाती है। जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ना, दिमाग अपने आप चेंज हो जाएगा। अभी वसुंधरा का कोई मेन स्टॉक बाकी है। लेकिन अभी वसुंधरा राजे हैं वो सामने नहीं आ रही हैं, क्या मानते हैं आप? मैं यही तो बोल रहा हूँ, अभी उनका मेन स्टॉक बाकी है, वो सामने, अंदर है। हाँ वो सामने आने वाली है कुछ देर में। मोदी जी की बहुत रैली है राजस्थान में। बीजेपी में बहुत से चेहरों की बात हो रही है मुख्यमंत्री को लेकर। राजेंद्र सिंह राठौड़ है, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। वसुंधरा रहेगी तो ही बीजेपी आएगी, फैक्ट है। ठीक है, देखिए वही बात है, जनता की राय होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है कि अगर इनका ये कहना है कि अगर वसुंधरा रहे तो बीजेपी आएगी। सभी के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। अब आगे क्या कुछ होता है ये तो समय ही बताएगा। आप क्या यहीं से आप हाँ जी, क्या आपको लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार बीजेपी ही आएगी और भारी बहुमत से बीजेपी विजय हासिल करेगी राजस्थान में। और राजस्थान में ऐसा नहीं है वसुंधरा ही एक चेहरा है, बीजेपी के पास में काफ़ी विकल्प है राजस्थान में। गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र सिंह राठौर हैं, और कांग्रेस के पास में तो वैसे भी खींचातानी चल रही है लेके अशोक गहलोत को लेके, सचिन पायलट को लेके। तो राजस्थान में अब की बार बीजेपी सरकार भारी बहुमत से आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि जो योजनाएं लेकर आए हैं उनसे जनता खुश है। आपको किसी योजना का लाभ मिला? हमको तो ऐसा कुछ नहीं मिला, योजनाओं को लाभ नहीं मिला। महंगाई राहत कैंप लगे थे। कुछ भी नहीं है, वो दिखावा है एक। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोबाइल देंगे, आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। महिलाओं की पेंशन बढ़ा दी गई है, वो भी अभी तक नहीं मिली है। सब लोग डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, परेशान हैं। मैं भी एक राजस्थान का ही हूँ। दौसा जिले में जाके देखो आप, बहुत लोग परेशान हैं इसको लेके कि ये पेंशन बना दी है, विधवाओं की पेंशन बढ़ा दी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी के जो बड़े दिग्गज जैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के कई बार दौरे कर चुके हैं, उससे कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी में डर है। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में डर है। भारी बहुमत से बीजेपी ही आएगी और ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार सारी टीम काम कर रही है बीजेपी की, तो बहुत अच्छे बहुमत से बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाएगी इस बार। चलिए ठीक है। देखिए चुनाव जब भी आते हैं तो विचार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, चाहे वो जनता के हों या फिर नेताओं की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी अलग रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के जो और दूसरे नेता हैं वो अलग। सचिन पायलट भी अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं। पूर्वी राजस्थान को उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अब बात वही है कि बीजेपी को भी जो नेता हैं उनको बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। और जब भी कैंडिडेट्स की बात होती है, क्योंकि इस बार चुनाव में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों को चुनावी मैदान में कैंडिडेट्स को उतारने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस की रणनीति बनकर तैयार है, बीजेपी अपनी अलग रणनीति पर कार्य कर रही है। 200 से ज़्यादा जो अलग अलग राज्यों के विधायक थे वो राजस्थान में पहुंचे थे बीजेपी के कैंडिडेट्स की लिस्ट के लिए। अब देखना तो ये होगा कि चुनावों तक कितना परिवर्तन आता है और किसका असर ज़्यादा रहेगा। आपको क्या लगता है सर? असर क्या रहेगा चुनावों का? नहीं, बराबर कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की। ऐसा लगता है? हाँ। तीसरे मोर्चे की बात राजस्थान में। हाँ, नहीं, तीसरे मोर्चे की हो रही है, पर अब वो नहीं है जैसे वो क्लीन स्वीप हो जाता था कि भाई वो एंटी इनकम्बेंसी कि भाई इस बार कांग्रेस है, इस बार बीजेपी आ जाएगी। वो इस बार गहलोत साहब कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उनकी जो योजनाएं, जो लाभार्थी हैं, 25 लाख लाभार्थी हैं राजस्थान में, तो वो वोट करेंगे ना। तो कौन सी योजना का लाभ मिला? मुझे तो ये बिजली वाली मिली है, लाइट में जो हाँ वो तो आई बोला था कि 100 यूनिट बिजली तो माफ हो गई, लेकिन पिछले के मुकाबले बिल ज्यादा आया। आपका फ्यूल चार्ज की वजह से आया है, वो भी हटा दिया। अब हटा दिया ना, वो तो 6 महीने का पहले ही ले लिया। गहलोत साहब की जन कल्याणकारी जो योजना है उनसे आम आदमी को बहुत फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है, क्या उससे नुकसान होगा? मैडम, ये तो घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते रहते हैं, इसमें कोई भरोसे वाली बात होती है, फिर उन पे भरोसा भी उधर भी उनके भी खटक रहे हैं। वो भी सब वहाँ तो 10-12 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, तो वो हाँ। टक्कर तीसरे मोर्चे पर क्या कहेंगे आप? हनुमान बेनीवाल तीसरा मोर्चा बनाने की बात है। तीसरा जो मोर्चा है वो वेस्टर्न जो राजस्थान है उसमें ही प्रभाव डाल पाएगा।
बाकी जो ईस्ट है, सदर्न राजस्थान है, वहाँ पे कोई इनकी प्रेजेंस है नहीं, तो वो उधर ही उनका इफेक्ट रहेगा। चलिए ठीक है, आप समझ ही रहे हैं कि जनता की अलग अलग राय है, लोगों का अलग अलग कुछ कहना है, तो आप समझ ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा इस बार समीकरण हैं वो बदल गए हैं। पिछले बार की तरह नहीं है। 18 की बात थी तब, क्योंकि बात वही कि राजस्थान में जो इतिहास रहा है वो हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रहा है, तो चलता ही रहता है। ये तो अब समय ही बताएगा कि किसके हिस्से में राजस्थान की जनता अपनी कमान है वो सौंपती है। अब ये तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।